हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन फिजिक्स मेंटर और आज हम नया चैप्टर जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, उसका पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम एसी करंट के बारे में, डीसी करंट के बारे में, आरएमएस वैल्यू के बारे में और एवरेज करंट के बारे में जानेंगे। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे वाले लेक्चरों का बेस बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। चलो ठीक बात है, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, काम बनता रहेगा, खुद पे विश्वास रखो। चलो ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डीसी करंट की। क्या होता है डीसी, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। आइए मेरे संग। डायरेक्ट करंट जो होता है वो एक डायरेक्शन की बात करता है, मतलब यूनि डायरेक्शन की बात करता है। सही है? कैसे? यूनि डायरेक्शन की बात। अच्छा, ये यूनि डायरेक्शन किस प्रकार से हो सकती है? मान लो ये इस प्रकार से भी हो सकती है। एक सेकंड दीजिए मुझे। अरे भाई चिपक गया ये तो। ये लो, चाहे प्लस की बात कर लो, चाहे बात कर लो आप माइनस की। ठीक है, माइनस लगा भाई, माइनस लगा। मतलब एक ही डायरेक्शन की बात करेगा, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे इसमें। वो बात हम किस में करेंगे? एसी में, सॉरी एसी में करेंगे। उसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली क्या होता है? चेंज होना स्टार्ट होता है, डायरेक्शन भी चेंज करता है। वो क्या है? एसी करंट होता है। जैसे हम किसी बैटरी की बात करते हैं, वो क्या है? एक डीसी करंट है। इसके बारे में चर्चा कितनी बार कर चुके हैं, हर जगह बैटरी लगाई है। वो क्या था? डीसी करंट था, डायरेक्ट करंट था। समझ मानते हो? चलो ठीक है, अब आ जाओ एसी करंट पर। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो टाइम के साथ हमेशा इस तरह काम करता है, इस तरह प्लस माइनस। मतलब मैग्नीट्यूड चेंज करता रहता है कॉन्टिन्यूसली। अब पीरियोडिकली इसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही है? चेंज होनी स्टार्ट हो रही है। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। वाकिफ है? होना पड़ेगा। क्या बोला है? डायरेक्शन चेंज हो रही है, तेरे सामने है। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बिल्कुल सामने है। सही चर्चा है, वाकिफ तरीके से मानते हो। आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, बनाओगे तो बनती जाएगी। चलो ठीक बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है एसी और डीसी के अंदर। चलो ठीक है, इसमें क्या हम इस तरह से बात करना स्टार्ट करते हैं, इस तरह से जुम इस तरह काम करना स्टार्ट करता है। प्लस माइनस, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। आ जाओ जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं, अब अच्छी बातें करनी स्टार्ट करते हैं। अभी बुरी करी थी, नहीं अच्छी ही थी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ की बात करते हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर आप किसी भी, आपको मैंने जो हमारा लास्ट चैप्टर हुआ है उसका थर्ड या फोर्थ लेक्चर है, उसमें मैंने आपको रोटेटेड कॉइल की बात करनी स्टार्ट की थी। मैंने आपको बोला था मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होगी। उसमें क्या बोला? फ्लक्स के लिए, बी के लिए, ए के लिए और थीटा के लिए। उसमें मैंने बोला था किसी भी कॉइल को रोटेट करते हैं उसके लिए जो ईएमएफ आता है वो आता है ई बराबर में ई नॉट साइन ओमेगा टी। सही चलता है? ई नोट जो है ये आपका, ई नोट जो है आपका, ये आपका मैक्सिमम ईएमएफ की बात करता है, मैक्सिमम ईएमएफ की बात करना स्टार्ट करता है। अगर किसी सर्किट की बात करना स्टार्ट करते हैं, किसी सर्किट में करंट की बात करेंगे, तो उसके लिए जो करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आई बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सर्किट में ईएमएफ क्या है? ई है। हाँ ठीक है, ईएमएफ ई है, ई लिखते हैं ना। ई बराबर में 10 वोल्ट की बात कर लेते हैं, 20 वोल्ट की बात करते हैं। अरे राजा काहे दिक्कत कर रहा है? हमने ऐसे एक मान ले इस तरह रेजिस्टेंस लगा दिया, ये 10 ओम का हमने क्या लगा दिया? बैटरी लगा दिया, तो ई बराबर में 10 वोल्ट लिखते थे ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था क्या? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो था। अरे वही बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला? ई नोट था, इसका मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा था। अब मैंने बोला कि इस सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। सही चर्चा है। तो हमने बोला रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे? ई अपॉन आर बराबर में ई नॉट अपॉन आर
साइन ओमेगा टी, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, ई अपॉन आर क्या आएगा, आई, ई नोट अपॉन आर क्या आएगा, आई नोट, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। V की जगह क्या आता है बेटा, E आता है, E अपॉन आर बराबर में क्या, आई, कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वाकिफ मानते हो, आसान चीज है। तो अभी किसी देखो समझना आवश्यक है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में नहीं, आपके नीट की पेपर में सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इसी पे बेस्ड आएंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ की टर्म में और करंट की टर्म में। अभी बात करेंगे ना एवरेज की, काहे दिक्कत कर रहे हो, सही चर्चा है, वाकिफ तरीके से मानते हो, चलो ठीक है, आ जाओ थोड़ा और चर्चा करते हैं। चलो अच्छा, मैं अगर बोलूं एम्पलीट्यूड क्या होता है, अच्छा एम्पलीट्यूड वैसे हिंदी में आयाम बोलते हैं, क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। कैसे बोल सकते हैं, जैसे हमने बोला कि ये वेव की बात करो, तो ये क्या है इसका पॉजिटिव ए और ये क्या है इसका नेगेटिव ए, मतलब इसको बोलेंगे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलेंगे नेगेटिव एम्पलीट्यूड। देख ये अगर मैं बोलता हूं ई नोट है, तो ई नोट के लिए पीक वैल्यू जो है वो क्या है पॉजिटिव है, ये माइनस ई नोट की बात कर सकता है, अरे यही तो एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हम जाएं एसएचएम की बात करना स्टार्ट करें तो हम क्या बोलते थे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सही चर्चा है। तो हमने क्या बोला, ऊपर क्या है एसी में पॉजिटिव, नीचे क्या है माइनस, तो ऊपर क्या आएगा प्लस का है, नीचे क्या आएगा माइनस का है, कहानी खत्म, खेल खत्म, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, कुछ भी नहीं है। सही चर्चा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, कुछ बात उसमें कोई दिक्कत है, 2π/ω की बात कर लेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा बराबर में क्या है 2π/T और T बराबर में क्या आएगा 2π/ω, बस दिस इज योर टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितने उसने साइकिल कंप्लीट किए हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स, वो क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी है। और एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, वो टाइम पीरियड है। ये बच्चों का खेल है, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है। बता देता हूं वापस से, टी टाइम पीरियड क्या है 2π/ω, कहीं तो पढ़ा है, बढ़िया जगह पढ़ा है आपने, एसएचएम में पढ़ा है इसको, कितनी बार पढ़ा है, 11वीं का चैप्टर है भाई। चलो ठीक है, टी क्या है 2π/ω। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ले आपसे न्यू या एफ, तो क्या आएगा 1/T, पलटी मार जाएगा, ω/2π आ जाएगा। अरे काय दिक्कत कर रहे हो, ω/2π की बात करना प्रारंभ कर देगा। आसान चीज है या मुश्किल है, आसान। ऐप डाउनलोड करो जल्दी से, काम बनना स्टार्ट होगा, सीक्वेंस में काम चलेगा, विश्वास मानो काम बढ़िया चलता है। चलो ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं होगी। आ जाओ वापस बताते हैं थोड़ा बहुत। देख डीसी करंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन की बात करता है, इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल करंट, एक ही डायरेक्शन में चलता है। एसी करंट जो होता है वो अपना मैग्नीट्यूड बारी बारी क्या करता है, चेंज करता है। आपको ये बैटरी का जो एग्जांपल दिया, हम इसमें डीसी करंट की ही बात करते हैं। एसी करंट में ऊपर प्लस माइनस की बात करना स्टार्ट कर रहा है। आप समझिए, आप बहुत सिंपल सी चीज है, जब एसी एक पूरा इस तरह पूरा डबल कवर कर लेता है एक साइकिल के बाद, ये पूरा हाफ ही कर पाता है, क्योंकि एक प्लस और माइनस की बात कर रहा है ना भाई, इसकी बात करेंगे। चलो ठीक है, इस बात से तो बात की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद हम ईएमएफ की बात करते हैं। ईएमएफ में क्या है, E = E नोट साइन ओमेगा टी की बात करते हैं। E नोट क्या होती है, मैक्सिमम ईएमएफ की बात करना स्टार्ट करता है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। साइन ओमेगा टी जानते हैं, ओमेगा टी क्या है, फेज डिफरेंस है, फेज है सॉरी, ठीक है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। इसमें करंट की बात करेंगे तो आई नोट साइन ओमेगा टी की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। अब देख यहाँ पे +A की बात करेंगे, यहाँ पे -A की बात करना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे करंट की बात कर रहे हो तो प्लस आई नोट की बात करेंगे, माइनस आई नोट की बात करेंगे एसी के लिए। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, सही चर्चा है, कोई परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे काम करना स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, ये देख, ये जो आपका एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये कौन सा है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। और ये क्या है, एसी करंट।
ये देख जूम जूम इस तरह से, और एक साइकिल पूरा किया तो ये टी है क्या, टाइम पीरियड की बात करना स्टार्ट कर रहा है। आसान चीजें हैं, आ जाओ जी। एन अल्टरनेटिव करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियडिकली। मतलब उसमें डायरेक्शन क्या है, पीरियडिकली चेंज हो रही है, आपके सामने ही तो है, ये ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर मछली की तरह चल रहा है, क्या दिक्कत है इसमें। चलो ठीक है। We know that when a coil is rotated in a magnetic field, जो बताया था आपको, an alternating EMF is induced in it, which is given by relation क्या आएगा, EMF है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E नॉट साइन ओमेगा टी की बात करेंगे। अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगा दिया, मतलब R की बात करना स्टार्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देख ये I की जगह ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया। सपोज दिस EMF अप्लाइड टू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, R, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम काम करना स्टार्ट करेंगे। 95% केस में आपको इसी में क्वेश्चन पड़ जाते हैं। अभी देखना, जो आपको करंट और RMS की वैल्यू निकालेंगे हम, मतलब एवरेज वैल्यू निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतज़ार कीजिए। I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे उस टाइम पर जो वैल्यू है वो I के लिए बात कर रहा है। I नोट क्या है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC एंड इज कॉल्ड करंट एम्पलीट्यूड। क्यों, क्या बोला था कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, अरे पॉजिटिव नेगेटिव में काहे दिक्कत है, नेगेटिव का मैक्सिमम नहीं था ना, तो उसका भी नेगेटिव एम्पलीट्यूड बात करेंगे, करते हैं, हर बार करते हैं और हर बार करते रहेंगे। आप जाके वहां देखिए लेक्चर में, मैंने इस तरह लिखा हुआ था, वो क्यों, उसका रीजन था ऐसे प्लस ऐसे माइनस, ये चीज। अब इसको आप एक ही फॉर्म में दिखा दिया, आप आई नोट की फॉर्म में दिखा सकते हो, क्या दिक्कत है। चलो ठीक, एम्पलीट्यूड आ गया। द मैक्सिमम वैल्यू अटेंड by an AC in either direction is called amplitude of peak value and denoted by I नोट की बात करेंगे जी। मैक्सिमम वैल्यू में I नोट पीक वैल्यू शो कर रहा है, EMF में E नोट शो कर रहा है, क्या दिक्कत है, सेम बात है। टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई बाई ओमेगा, फॉर्म। द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिव करंट टू कंप्लीट वन साइकिल, कौन सा वन साइकिल, सर हमें तो दिखाओ, हम तो भूल गए, हाँ ले, सही है। अरे इससे क्या आसान क्या, अरे बताए, ये सारी टर्म्स आपको SHM में कवर करवाई हुई हैं 2 बार। इट्स वेरिएशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड डिनोटेड बाय T। क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट वन साइकिल, मतलब 2 पाई या बाई, एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, ओमेगा की बात करेगा। आप इसको इस तरह भी जान सकते हैं, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं। अरे एक पूरा चक्कर क्या होगा 360, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, v ओमेगा मान ली, वही है, टाइम को उधर लेके, v डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम को उधर ले, सेम ही बात है। याद करने का ट्रिक है और तरीका भी है और सही तरीका है। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा। The number of cycles complete per second by an AC is called क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, 1/T ओमेगा/2 पाई पलटी मार गया, सही चर्चा। चलो ठीक है, रिप्रेजेंटेड क्या आएगा, I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको फिर दिक्कत करोगे, ओए हो जाओ ऊपर भाई, आई नोट साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, या आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। पहली ये बन गई, दूसरी ये बन गई, 2 पाई एफ टी बना दिया। थर्ड बनाओ, आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी फिर स्मॉल टी। लीजिए जी, 1 2 और 3, ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिख दिया कैपिटल वाला, वो टाइम पीरियड है, वो टी दूसरे वाला है।
कितने टाइम की बात कर रहे हैं, वो टाइम पीरियड है साइकिल के लिए पूरा। ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम है, करेक्ट है। चलो मैच कर लो, 2π/ft 2πt/t, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलें आगे, अब मेन काम स्टार्ट होगा हमारा। एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे। आ जाओ मेरे संग, अब जो काम करने वाले हैं थोड़ा चर्चा वाला विषय है। सुन मेरी बात, एवरेज करंट क्या होता है उस चर्चा को देखते हैं। सबसे पहले तो कैसे निकालते हैं वो चर्चा देखो। मान I बराबर में dq/dt होता है, di लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने बोला di/dt, अगर इसको मैं इस तरह लिखूं तो भी चलेगा। एक इंतजार की बताऊं क्यों ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूं। अरे कैसी बात कर रहे हो, किसी भी इंस्टेंट की बात करते हैं तो dq/dt करते हैं ना भाई एवरेज के लिए। अच्छा ये dq हो गया। अगर मैं इसकी फॉर्म को इस तरह लिखूं I dt बराबर में q, अरे dq का क्या हो जाएगा, q तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। I एवरेज की बात करता हूं, dq/dt की बात कर लिया आपने, ठीक है। I एवरेज में क्या है, dq/dt की बात करेगा। मैंने बात क्या की है, I dt अरे कुछ भी नहीं किया, q की जगह वैल्यू पुट किया I dt की, बस अपॉन में dt। आप समझिए जी, किसी भी चीज का अगर आपने एवरेज निकालना है, वापस बोल रहा हूं, किसी भी चीज का अगर आपने एवरेज निकालना है वो आपके पास ये तरीका है। जब टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। अरे यार सर आप क्या लिखवा देते हो, हमें तो समझ ही नहीं रहा। हो रहा है, हो रहा हो हा है, क्या लिख दो। चलो ठीक है, तरीका, बरीका नहीं तरीका। सुन देख, कुछ भी नहीं किया। I बराबर में क्या होता है, q/t या dt लिखते हैं, dq/dt। इसका इंटीग्रेशन करेगा, अरे तो वही टर्म आएगी ना, I dt तो आया, वही तो लिखा dq की जगह, तो dt तो पढ़ा ही था, सही चर्चा। इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, I एवरेज की बात करना स्टार्ट करेगा। आप समझिए जी, एक फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 आएगी। सर समझ नहीं आया, बताओ। अरे मेरी बात सुन लाला, एक बात बता कि ये वाला इस तरह से है, ये +2 की बात कर रहा है, ये -2a की बात कर रहा है। एम्पलीट्यूड बेटा, ये +2a है, ये -2 है। ये कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से t के लिए +-2a कितना हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा। हाफ साइकिल के लिए अलग बात आएगी कि देख लेंगे वो, पर पूरे साइकिल के लिए वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अभी प्रूव करेंगे, इंतजार तो कीजिए। मैंने क्या बोला, I dt/dt, समय के साथ जो परिवर्तन आ रहा है उसकी बात करना प्रारंभ कर रहा हूं मैं, सही है। I की वैल्यू क्या रखोगे, I0 sin ωt की बात करना स्टार्ट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, काम करना स्टार्ट करोगे। सही चर्चा, चलो ठीक है। पहला निकाले फुल साइकिल के लिए, हैं, चलो ठीक। ये समझ आया, एक बार फिर रिपीट करवा दूंगा, टेंशन मत लो। CY/CLE है ना। फुल साइकिल के लिए अगर मैं I की बात करता हूं तुमसे, पीक करंट I0 sin ωt की बात करेगा। अब देखो, मैंने आपको बोला पहले हम dq से बात करना स्टार्ट करते हैं, फिर q/t कर लेंगे, चलेगा काम। dq बराबर में करंट के लिए ये लिख सकते हैं
क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे आई अपॉन टी के अंदर, यहाँ से आई अपॉन डी टी कर देंगे, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। चलो आ जाओ, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत प्यार से करेंगे आराम से। आई की वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। अभी सुनिए जी, मैं करने को तो आपको वैल्यू निकाल सकता था आई एवरेज की अपॉन में डी टी करके, पर उससे थोड़ा सा हड़बड़ाहट आ जाएगी, पहला है इसलिए इंतज़ार कीजिए, प्यार से कर लो एक बार। आई नोट पीक करंट थोड़ी चेंज होगा, नहीं होगा, 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन आते हैं क्या? अरे सर ये क्या पूछ लिया आपने हमसे। आजा, आई नोट साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी के लिए ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। याद करने पड़ेंगे भाई, अगर नहीं याद तो। हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें। माइनस आई नोट, ओमेगा को बाहर निकाल लिया, वैल्यू पुट करो, माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, माइनस आई नोट ओमेगा, ये माइनस बाहर निकाले तो उसको माइनस को हटाओ ना भाई, कॉस 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा, टी से टी मर गया, कॉस 2 पाई बेटा कितना होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 0, पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्यू के बराबर क्या आएगी, 0। अरे गजब बात कर रहे हो। कोस 360 की वैल्यू क्या होती है, 90 प्लस 180 जोड़ दो, अरे 90 प्लस 270 जोड़ दो। ऐसा करना चाह रहे हो तो ऐसा कर लो, नहीं तो 180 प्लस 90 कर दो, 180 प्लस 180 सॉरी, तो कर दो तो चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अभी निकालना है करंट, अरे करंट तो क्या निकालोगे, अब 0 ही आएगा। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। आई एवरेज की वैल्यू क्या आएगी फुल साइकिल के लिए, 0। पल्ले नहीं पड़ा सर, क्या कर दिया आपने। आ जाओ वापस आते। देख क्या किया, तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई फर्क नहीं आएगा। देख जो मैंने तेरे को आई एवरेज बताया ना, वो क्या बताया था, आई डी टी अपॉन में रूट में डी टी, सॉरी रूट में नहीं इंटीग्रेशन में डी टी, यहाँ पे 0 से t, यहाँ पे 0 से t, t है वो ना। ये पेन बड़ा खराब हो रहा है आजकल। अच्छा एक बात बता, ये पार्ट आपने सॉल्व किया, ये पार्ट 0 आया, फिर एंड में मैंने क्या किया, अपॉन में dt तो किया, पर वो 0 आ गया तो मैंने चेंज नहीं किया उसको। क्या फर्क पड़ता है, 0 ही तो आएगा। अब समझ, प्लस 2a माइनस 2a 0, प्लस 2a माइनस 2a 0, कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे समझो ना, ऊपर का 2 प्लस का, नीचे का 2 माइनस का, 0 हो जाएगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए। हाँ हाफ साइकिल के लिए 0 नहीं आएगा। अब हाफ साइकिल के लिए करना क्या पड़ेगा, हाफ साइकिल के लिए करना पड़ेगा, जहां जहां 0 से t लिया वहां 0 से t/2 लेंगे हम। इससे वाकिफ होना, जहां जहां 0 से t लिया है वहां से 0 से t/2 लेंगे। ये है, ये आपका एवरेज करंट है। समझ मानते हो। चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा वे है, इस वे को फॉलो करोगे तो काम बनेगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। समझ रहे हो। चलो ठीक, मैंने बोला कि हमें किसी फुल साइकिल का एवरेज करंट बताओ। एसी के लिए हम जानते हैं आई बराबर में आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। किसी भी सर्किट के अंदर जिसमें रेजिस्टेंस लगा हो और ईएमएफ ई नॉट हो, वो क्या है, पीक ईएमएफ, पीक करंट। चलो ठीक है, एवरेज निकालने का तरीका जब टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। सही वाकिफ, सही वाकिफ। चलो ठीक है। अच्छा फुल साइकिल के लिए हमने बोला 0 से t की बात करते हैं, आई डी टी।
0 से t आई नोट साइन ओमेगा टी dt की बात करेगा, आई नोट बाय निकाल लिया, 0 से t साइन ओमेगा टी dt की बात करेगा। साइन ओमेगा टी का मैंने जब इंटीग्रेशन किया तो आया माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी के लिए ओमेगा अपॉन में 0 से t तक की बात करेगी। लिमिट्स पुट करना स्टार्ट करते हैं। बेटा ओमेगा को मैंने बाहर निकाल लिया, ये क्या आएगा कोस ओमेगा टी माइनस कोस 0, क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिया। कोस ओमेगा टी में ओमेगा का वैल्यू पुट किया, 2 पाई अपॉन टी मर गया, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1, और साथ में क्या पड़ा है -1 0। चार्ज की वैल्यू क्या होगी 0, चार्ज नहीं है तो करंट कहां के तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। वाकिफ है? अरे होना पड़ेगा जी। ये एवरेज करंट की बात कर ली, ये आपने निकाला फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए भी निकालोगे तो 0 से t/2 करेंगे, बताएंगे उसके बारे में, चर्चा रखिए। The AC at any instant t is given by the current remains constant for small time dt, then the amount of charge flow through the circuit small time dt will be, ले तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन dq 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा टी dt की बात करेंगे, माइनस कोस ओमेगा टी, ओमेगा इसने वैल्यू पुट कर दी ओमेगा की यहाँ पे निकाल के, 2 पाई अपॉन टी कोस 2 पाई अपॉन टी। अच्छा लिमिट पुट नहीं करी अभी तक लिमिट पड़ी है, देखिए कोस 2 पाई माइनस कोस थीटा, थीटा नहीं 0 आ, ठीक है, और -1 क्या आएगा 0, कोस 2 पाई वैल्यू 1 - 1 0। द एवरेज वैल्यू ऑफ AC 1 कंप्लीट साइकिल क्या आएगा 0 आएगा। मैंने आते ही बताया था ना आपको, +2a -2a कर लो 0 ही आएगा। सही वाकिफ मानना पड़ेगा, आसान चीज है। चलो 10 द एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल इज 0, स्टार मार्क कर लेना, ये याद ही रखना तुम, स्टार मार्क क्या करना। एवरेज वैल्यू ऑफ AC हाफ कंप्लीट साइकिल, आ जाओ। अरे काय दिक्कत करते हो, अरे भाई हो जाए यार, क्यों कर रहा है। अब क्या हाफ साइकिल की बात करेंगे, कैसे करेंगे, अरे हाथ से करेंगे, कैसे करेंगे। dq इक्वल्स टू क्या है dt, सही चर्चा। तुम्हें एक बढ़िया बात बताऊं क्या, जो लास्ट के फॉर्मूले है ना, जैसे रूट मीन स्क्वायर का आई नोट अपॉन √2 आएगा, ये याद कर लेना, इसकी सारणी बना के दिखाई है, वही याद करना है तुम्हें। फील तो आए पहले, dq कहां से कहां तक 0 से t/2 तक, आई dt का आई नोट साइन ओमेगा टी dt q आई नोट बाहर निकाल, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा कहां से कहां तक 0 से t/2 तक। अरे थावस तो खाओ, थोड़ा सांस तो लो। अरे काहे है, वही तो चीज है, सेम ही है। अरे सब्र तो कर, इंतजार तो कर। माइनस बाहर निकाले भाई, परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अपने पहले ओमेगा की। चलो पहले काम करना स्टार्ट करते हैं। ओमेगा बराबर में 2 पाई अपॉन टी भेज दिया, सही तो है। कॉस 2 पाई अपॉन टी t/2 माइनस कॉस 0, मर गया। क्यू की वैल्यू क्या आएगी, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू -1। ये क्या हो गया, -2 माइनस प्लस 2 से 2 मर गया। अरे भाई क्यू की वैल्यू क्या आई, आई नॉट टी अपॉन में पाई। आपको बोला था ना वैल्यू कुछ आएगी। अरे नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं जिंदगी, हिसाब तो दे। अरे क्या बात है, Q इक्वल्स टू आई नॉट टी अपॉन पाई। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे माइनस प्लस -2 हो गया, माइनस प्लस 2 से 2 मर गया, आई नॉट टी अपॉन पाई। कहानी खत्म, खेल खत्म। चलो ठीक है। अच्छा ये चर्चा तो तुमने कर ली है मेरे साथ। आपके पास आया चार्ज, अभी चाहिए करंट। वी वांट करंट। हाँ इन्वर्टर खत्म हो गया तो
आई बराबर में क्या आएगा, Q अपॉन टी बाई 2 आएगा जी। सीधा पूरा बताऊं, चलो रुको रुको रुको, इसके बराबर बता देता हूं ना। Q डी क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली, आई नोट टी अपॉन पाई आएगी। अब नीचे क्या आएगा, डी टी आएगा ऐसे, कहां से, 0 से t बाई 2, तो डी टी का t बटा 2 माइनस 0, तो t बटा 2 लिख दो सीधा। तो पहले मिटोया का आया था, अरे वो गलती हो गई हमसे, माफी चाहते हैं, क्षमा के प्रार्थी हैं हम। आई की वैल्यू आएगी आई नॉट टी पाई टी बटा 2, मर गया, तो वैल्यू आएगी 2 आई नॉट अपॉन पाई, 0.637 आई नोट की बात कर सकते हैं। ये बात की है आपने करंट के अंदर, ईएमएफ के अंदर सेम बात करोगे, साथ में क्या लग जाएगा, ई नोट लग जाएगा, और यहां क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा, बस। समझ मानते हो? अरे कुछ भी नहीं किया जी, पुरानी वैल्यू को टी में था, अब टी बाई 2 में कर दिया। अरे करवाने का तरीका, आरएमएस नहीं करवाएंगे, सीधा देख के बताएंगे, पहले समझाएंगे आरएमएस को, फिर सीधा देख के बताएंगे। साइन स्क्वायर की माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, या 2 वैल्यू लेते हैं, ओमेगा नहीं लेते, 2 लेते हैं, फिर कोस 2 ओमेगा का फिर इंटीग्रेशन करेंगे, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा आएगा। इतना बड़ा दिखाएंगे, सिर्फ इंतजार कीजिए, पहले ही बोल रहा हूं, करवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटीग्रेशन बड़े वाले हैं, कुछ उससे कुछ नहीं, ठीक है। आई डी टी डी क्यू 0 से टी बाई 2 आई नोट साइन टी ओमेगा टी, आई नोट माइनस कॉस ओमेगा टी, टी 0 से टी बाई 2 आई नोट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, वही फॉर्म है, बाहर निकाल दिया इसको, कुछ गलती के चांस देख लेना। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी रख दिया, पलटी मार को बजाएगा ना, कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई 2 माइनस कॉस 0, क्यू माइनस आई नोट टी 2 पाई माइनस 1 कट जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कट जाएगा, और वैल्यू आएगा 0.637 आई नोट, पॉइंट आई। और अगर ईएमएफ की फॉर्म लेना चाह रहे हो, फॉर्म में क्या आएगा, यहां पे आई है, यहां क्या आएगा, ई आएगा 0.637 ई नॉट। लियो जी, कहानी खत्म, खेल खत्म। चलो ठीक है, चलते हैं अब यार, इसमें क्या तुम करोगे यार, मतलब ना लेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब वैल्यू ऑफ एसी की जो बात करेंगे इंस्टेंट पे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। डीक्यू की बात करना स्टार्ट करेंगे, ये आएगी टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट हाफ साइकिल के लिए 0 से टी बाई 2, करी वैल्यू पुट, ठीक है, कॉस पाई -1 कॉस 0 1 माइनस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस, अरे भाई यहाँ क्यों कर रहा है यार, आगे किया होगा ना, सॉरी, माइनस माइनस 2 कट गया, प्लस का हो गया आई नोट टी अपॉन पाई, 0.637 आई नोट की बात करेगा। ये जो डिब्बा लग रहा है ना, ये वाला, इसको याद कर लेना बस, आई आर में सीधा बताएंगे, इसमें देख लो वैल्यू वही आएगी, 2 अपॉन पाई ई नोट की बात करेगा। एक ही बात है ना, अरे यार गजब बात कर रहे हो तुम भी यार। ई बराबर में ई नोट साइन ओमेगा टी था, यहां पे आर आर लगा देगा तो क्या आ जाएगा, आई नोट। ये तो गजब करी सर आपने, अरे गजब ही करते हैं, तुम भी गजब करो ना किसी दिन, तगड़े तरीके से पढ़ के दिखाओ। चलो ठीक है, हो गया। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। सुनिए जी, बहुत ही सिंपल सा वे है, बताता हूं। पहले क्या करना है, आरएमएस का मतलब समझो। देखो ये अब थोड़ा लेंदी पड़ता, सीधा बताऊंगा इसको मैं। किसी भी वैल्यू का, जैसे मान लो आई लिया है, आई नोट साइन ओमेगा टी की बात करेंगे। किसी भी वैल्यू का, करंट की वैल्यू को पहले हम स्क्वायर करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर उसका निकालेंगे मीन, और उसके बावजूद हम उसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। वापस बोल रहा हूं, पहले हम करेंगे स्क्वायर, मतलब आई नोट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आएगा पूरे का, फिर उसका एवरेज या मीन, एक ही बात है,
एवरेज निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर रूट लगा देंगे। ये क्या होगा कि आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जैसे मैंने बोला रूट में आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर अपॉन में रूट में डी टी का स्क्वायर। एक बार ऐसे रखो, इसकी फॉर्म देखते हैं पहले। तो आई नॉट स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है ना, डी टी स्क्वायर क्या करोगे, साइन ओमेगा टी मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात करेंगे। ये आपकी क्या है, रूट। पहले उल्टा पकड़ना है, स्क्वायर मीन फिर रूट, और इसके जो डी टी लगा दोगे तो ये मीन वैल्यू आ गई इसकी, और रूट लगा दोगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पूरा हो चुका है। थोड़ा फील लो, थोड़ा सा फील लो इसको। पहले क्या करना है, पूरे का स्क्वायर करना है, पूरी इक्वेशन का। ठीक है बेटा, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकालना है, मतलब एवरेज की बात कर रहा है। अपॉन में क्या आएगा, इंटीग्रेशन dt कर देंगे, फिर पूरे का रूट लगा देंगे। दिखाता हूं इक्वेशन। It is value of DC which would produce same heat is given resistance in given time as is done AC when pass through the same resistance for same time। क्या लिखा है, pass through the same resistance for the same time। एक कट होगा भाई, एक ही लगेगा इसमें ना, गलती से लिखा था, कोई बात नहीं। सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम, ये 4 से लेके यहाँ तक कट हो जाएगा, कोई नहीं, हो जाता है ये डीसी। और इसके लिए सेम रेजिस्टेंस की बात करने के बाद देखिए, अब सुनना मेरी बात। ये पहले हमने क्या किया, स्क्वायर किया, कर लिया वैल्यू का। फिर हमने ये वाला पार्ट जो किया वो क्या किया, मीन निकाला, फिर पूरे पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। IRMS वैल्यू आ गई आपकी। अरे वैल्यू को सीखो थोड़ा सा, इसको पढ़ा रहने दो। आई नॉट साइन ओमेगा टी, पहले क्या करना है, उल्टा पकड़ना है, स्क्वायर किया, फिर मैंने क्या ले आला, एवरेज निकाल दिया, और पूरे पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे इंटीग्रेशन 0 से t की बात कर लेंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो, पहले समझो तो सही इसको, दिमाग में डालो इसको, थोपना नहीं, समझना है इसको। पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट, कहानी खत्म, खेल खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा इसका सिर्फ इंटीग्रेशन है जो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। भाई हो जाए यार, क्यों कर रहा है ऐसे, इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, सीधा बताएंगे। आई नोट अपन रूट 2 वैल्यू आती है 0.707 आई नोट की बात करेगा। आ जाओ, करवाने में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका क्या आएगा, डी टी आएगा। डी टी का टी ले लिया, सीधा ले लिया, कोई चक्कर नहीं। इसका वैल्यू जो आएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 की बात करेगा। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 की बात करेगा। क्यों कर रहा है राजा, अब कुछ भी नहीं किया, अलग अलग क्या किया, इसको अलग निकाला है। dt का 1/2 मतलब t/2 की बात करेगा, माइनस साइन 2 ओमेगा टी 2 इंटू 2 ओमेगा की बात करेगा, क्योंकि cos 2 ओमेगा टी का क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का क्या आएगा, 2 ओमेगा 1 अपॉन में। वैल्यू क्या आएगी, आई नोट अपॉन रूट 2, काट पीट के सही चलते। अरे बेटा वैल्यू पुट करी है और आंसर निकाला है, कुछ भी नहीं किया। RMS वैल्यू फॉर फुल साइकिल क्या आएगा आपके लिए, आई नोट अपॉन रूट 2, कहानी खत्म, खेल खत्म। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना जी, साफ बोल रहा हूँ, खुद बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो आगे कभी बोला नहीं आपको ऐसी बात। बोलता हूँ फील लो। ये वैल्यू एक्चुअली आप रटने बैठ जाओगे करने, वहाँ कोई ऐसे कॉपी दिखा भाई क्या किया है, नहीं सर हम तो 2 मिनट और 2 आप और लिखेंगे, ऐसा थोड़ी बोलोगे। गोली तो भरने हैं, याद होगा तो भर दोगे, समझो। अब आगे जो हमने सारनियाँ बनाई हैं उसको बड़ा तरीके से देखना ना, वो काम करना स्टार्ट करेंगे। वो आपके काम की सारनी है। देखिए जी, पहली सारनी, ये आपको करंट की इस प्रकार सिचुएशन मिल सकती है, इस 3 प्रकार के। पहला करंट मिल सकता है आपको, और 95% यही मिलता है आपको। अरे फिर भी आपके नीट में पूछ लिया तो एवरेज वैल्यू तीनों के लिए 0 है, देख लीजिए पहले तो। पहले की बात करते हैं, पीक वैल्यू क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी की बात करेंगे। RMS वैल्यू क्या है, अभी जस्ट निकाल के आए हो, 0.707 आई नोट की बात करेगा, या आई नोट अपॉन रूट 2 की बात करेगा।
अगर आपको करंट की इक्वेशन इस तरह मिले आई नोट साइन ओमेगा टी कोस का भी टर्म हो, उसमें ये मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है, इसमें एवरेज वैल्यू 0 आएगी, पीक वैल्यू आई नोट अपॉन 2 आएगी और हमारी आरएमएस वैल्यू आई नोट अपॉन में 2√2 आएगी। सही चर्चा है। थर्ड करंट की इक्वेशन हो सकती है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस आई नोट कॉस ओमेगा टी, वैल्यू 0 आएगी, पीक वैल्यू जो आएगी वो आएगी √2 आई नोट और जो हमारी आरएमएस वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आई नोट। समझ लेना जिस चीज़ को, याद करना पड़ेगा ये तो। देखो सही बात है, इसको कुछ डेरिवेटिव नहीं बता सकते, बहुत लंबे हो जाते हैं काम इसका। चलो ठीक है, एक सारणी और है जी, ये थोड़ा सा फॉर्म में बनाई हुई है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए जी। ये आपके जो मेन आपके इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ भी क्वेश्चन पढ़ने की पूरी संभावना रहती है। हाँ, इसमें क्या होता है, सीधा क्वेश्चन आता है, इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू, क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्या बनेगा सर तुम बताओ, कुछ भी नहीं बनता इसमें। साइनसोइडल के लिए बात करेंगे, पहले वेव की फॉर्म किस प्रकार होगी, देखिए एसी की फॉर्म बन रही है, प्लस माइनस की बात कर रहा है। आरएमएस वैल्यू तेरे सामने निकाली अभी, आई नोट अपॉन √2 मतलब 0.707 आई नोट की बात करेगा, 2 आई नोट अपॉन पाई ये तो हाफ साइकिल में निकाल के आया, 0.637 आई नोट की बात करेगा। अब वेव का टाइप क्या है, हाफ है, तो आरएमएस वैल्यू क्या आएगी आई नोट अपॉन 2, इसका डेरिवेशन नहीं है, सीधा बताया आई नोट अपॉन 2 और एवरेज क्या आएगी आई नोट अपॉन पाई। सुन लीजिए, मतलब ये हाफ, ये आधा, ये आधा, ये तो था हाफ वेव, ये फुल वेव रेक्टिफाइड है, पाई टिचुक टिचुक पूरा। इसके लिए वैल्यू क्या आएगी आई नोट अपॉन √2, चेक कर, और एवरेज के लिए 2 आई नोट अपॉन पाई, चेक कर। अरे समझना, एक साइकिल की तो बात कर रहे हैं ना पूरे की, क्या दिक्कत कर रहा है, इसमें भी 2 पाई इसमें 2 पाई, प्लस माइनस का फर्क था, हैं सही बात। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की बात करेंगे, इस टाइप की फॉर्म जो आप प्लस से 2 की बात करेंगे, उसके लिए आरएमएस वैल्यू जो है वो कितनी है आई नोट है, और एवरेज और मीन वैल्यू क्या है आई नोट, हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए। ये फॉर्म याद रखना जी, चेक करो, साइनसोइडल के लिए और फुल वेव के लिए सेम आ रही है वैल्यू, खुद बता सकते हो, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। एक फुल वेव रेक्टिफाइड में भी 2 पाई की साइकिल का कवर कर रहा है, उसमें प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, इसमें एक डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, डीसी करंट बोल सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, रट लोगे इसको, साइड में स्क्रीनशॉट ले सकते हो बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े गुलाबी अक्षरों में लिखा है नहीं गुलाबी तो पीछे पेंट किया हुआ है, बाकी सब बढ़िया है ना। चलो ठीक है, पहला न्यूमेरिकल चले, चलो न्यूमेरिकल बड़े सिंपल से आते हैं इसके। कैलकुलेट करो आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव करंट शोन इन फिगर। देख 2 - 2 फिर 2 क्या करेगा, वैल्यू करेगा इसकी पहले स्क्वायर करेगा सभी का, अरे रुक रे, फिर मीन निकालेगा और फिर रूट निकाल देगा, आरएमएस वैल्यू आ जाएगी 12 3 4 हैं 2 सही है, क्या दिक्कत है, सही तो है, 12 है, ये 12, ये रूट है और ये 2 है, ये और ये आंसर है। करंट में पूछा तो एम्पियर आ जाएगा, क्या दिक्कत है, हाँ तो सही है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर तैयारी करोगे तो काम बनेगा, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत करोगे, हैं। चलो उतारना चाह रहे हो उतार लो जी, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। बोला है द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू ए 50 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट। अच्छा, फाइंड द आरएमएस करंट इफ द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज सॉरी, राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे। आजा मेरे संग, पहले तो अपने को देख क्या क्या चाहिए, I इक्वल्स टू आई नोट साइन 2 पाई ft। देख f की वैल्यू हमें कितनी दी है 100 हर्ट्ज, हमें आई नोट निकालना है। सबसे पहले देख फाइंड आरएमएस वैल्यू निकालनी है हमें। अगर मैं आरएमएस की बात करूं तो 0.707 आई नोट होता है। अरे काय दिक्कत कर रहा है यार। अच्छा, आई नोट की बात करना चाह रहे हो तो ई नोट अपॉन आर कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर।
मतलब 10/50 करेंगे, मतलब 1/5 करेंगे, मतलब 200 MA कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो राजा। रुक गया है या चल रहा है? हमें सब पता चल रहा है, आसान चीज है। अब तो कुछ बचा ही नहीं, काट इसको। ओ काट क्या, डाल इसके अंदर 0.707 200 141.4 MA, 141.4 ही आता है भाई। ये आपका IRMS की बात आ गई। वैल्यू रखनी है इसके अंदर, रख दे आई नोट की। कितनी है? 200 साइन 2 पाई एफ की वैल्यू 100 रख दे। 200 पाई टी। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे सर समझ ही नहीं आया, समझो इस चीज को, बहुत ही आसान चीज है। पीक वैल्यू ऑफ AC दिया है, वो कितनी है? 50 ओम। और उसके साथ साथ हमें पूछा है फाइंड द RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू अभी तुमने निकाली नहीं क्या? तुमने अभी यहाँ लिख दो, RMS क्या निकाला था? I0/√2। अरे गजब कर रहे हो तुम तो, अभी तो निकाला है। चलो ठीक है, आंसर देखना चाहोगे? और वैल्यूज रखिए I0 sin ωt में। I0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 200 निकाली है, मतलब हमने MA में। साइन F की वैल्यू कितनी है? 100। वैल्यू पुट करके आंसर आ गया जी। अरे लाला इसको यहाँ लिखा, ठीक है कोई नहीं, दूर हो गया, कुछ चक्कर नहीं है, दूरियां जरूरी हैं। 141.4 MA की बात करेगा, पीछे करो ना, आगे करो ना। और इस तरह से करंट की बात करेगा, I0 sin 2 पाई FT की बात करेगा, आपके सामने हैं। समझ मानते हो? समझ मानते हो? चलो ठीक है। रुक गया है या चल रहा है? हमें सब पता चल रहा है। मेरा लिखा हुआ रायगा था, उसका काटा हुआ चल रहा है। कल किसी ने वक्त पूछ लिया हमारा, हमने भी बोल दिया अच्छा चल रहा है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।